जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरु जी विथ नीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब दिव्य आभा का लास्ट आ गया है। अब लास्ट में जो है दिशा दर्शन, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिशा दर्शन संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है। संगठित वह सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांकी हृदय की एकांकी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री गुरुजी देवत्व में एकांकी होने के लिए उसे औपचारिक रूप से अपनी हर बुराई को त्यागना होगा। संगत पर गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्रोत है। अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार, यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो यह संगत नहीं है। इसका वर्चस्व सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंध कर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा? यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था, यदा कदा अपने हाथ से बनाकर भी इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोते और हंसे, प्रेम के बंधन में बंध कर रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह हम सबसे समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरुजी की मानव आकृति थी, क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे, जैसा अनेक सत्संगों में विदित है। वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव है। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाए, किंतु वह सदा विद्यमान रहेंगे। गुरु की अवहेलना करना संभव नहीं है। गुरु की परिभाषा देना भी संभव नहीं है। वह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है, परंतु एक तथ्य स्पष्ट है, वह मनुष्य, देवी और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च है। यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य रूप में है। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम मात्र है। कल वह मनुष्य शरीर में थे, आज पूरा ब्रह्मांड उनमें विलीन है। कल वह लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वह आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांति पूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वह नहीं है? उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौभाग्यता यह वह प्रवेश करते हैं, और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो पाए, वह अपने आसन पर बैठ जाते हैं। एक पैर के ऊपर दूसरा, उस पर उनका लंबा परिधान हल्का सा उठा हुआ, जिससे आप उनके कमल चरणों के दर्शन कर सके और उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। गुरुबानी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता है और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता है। आपको अपनी जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ प्रतिबंधित स्नेह बस यही है। उनके खोज से भरी हुई चाय आती थी, फिर कभी कभार शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना प्रासंगिक लगता था जैसे वह आपके ही
व्यावसायिक, निजी अथवा रोगों को अन्य कष्टों की आप बीती का वर्णन कर रहा हो, उनका सुनते हुए ही आपको अपना कष्टों से मुक्ति होने का आभास होने लगता है। यह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को उनकी ओज को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था, इसलिए निरंतर चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और खोज से भरते रहते थे, ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सके। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग स्वयं इस संसार से निकलने का उपचार देते रहते थे। जीवन के उतार चढ़ाव की कठिनाइयों में वह सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं रहा है। वह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का परावार था और सबसे प्रेम की ही आशा रखते थे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।